नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। जैसा कि आप सभी ने पहले ही नोटिफिकेशन रीड कर लिया होगा, बहुत सारी वीडियोस भी देख ली होंगी, लेकिन उसके बाद मैंने जैसे ही ये नोटिफिकेशन आउट हुआ, आपने बहुत सारे देखे, ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने वैकेंसी का एनालिसिस किया। जब मुझे ये वैकेंसीज का एनालिसिस किया कि 50,000 प्लस वैकेंसीज हो चुकी है, तो एक्चुअली में ये वैकेंसीज जो है अकॉर्डिंग टू 15,000 प्लस वैकेंसीज अगर देखा जाए तो कट ऑफ का क्राइटेरिया कहीं ना कहीं बहुत ही डाउन रहने वाला है। इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 9,000 प्लस भर्ती में शामिल जो भी चीजें हैं, ये पोस्ट है, उनकी वजह से अगर मैं पूरा भी आपके सामने दिखा रहा हूँ, एक प्रूफ दिखाऊंगा, यहां तक कि यहाँ पर 40 प्लस पर भी सिलेक्शन होना है। ये चीजें गांठ बांध कर रख लीजिए, क्योंकि देखिए मैं भी CGL 2020 में मैंने क्लियर किया है, तो जहां तक मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बहुत सारी SSC CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे MTS की बात करूं, या SSC किसी भी पोस्ट की बात करूं, या फिर अदर एग्जाम्स की बात करूं, तो लगभग सभी में मेरा जो है अभी तक एनालाइज किया हमने, सभी कट ऑफ जो आती है लगभग सेम ही रही है, ठीक है। हालांकि हमने एग्जैक्ट ही लगभग थोड़ी बहुत एक दो नंबर का किसी भी कैटेगरी में हो जाता है, इधर उधर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमेशा मेरी कट ऑफ एग्जैक्ट ही रहती है। तो देखिए, इसी के तौर पर मैंने वैकेंसी पे डिटेल पे मैंने एक एनालाइज किया और इसी वीडियो को लेकर के कोई भी अभी तक वीडियो आपको नहीं बताया होगा कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है आफ्टर इंक्रीजेस वैकेंसीज, ठीक है। तो देखिए, इसमें नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम की बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को कितना फायदा मिलने वाला है, मेल फीमेल कितना है, बाकी अभी से जी तोड़ मेहनत जिन आपकी है और आपकी सफलता बहुत आगे जाएगी, क्योंकि साथियों इस बार का जो सिलेक्शन है ना, बहुत अच्छे से लोगे सिलेक्शन। इसके बार का रीजन ये पीछे का ये है कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा है, ठीक है, आपने देखा, रिव्यू किया, लेकिन मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर आपको ये लगता होगा कि सर ये कैसे हो सकता है, लेकिन मैं आप सभी को अपना एक्सपीरियंस खुद बताऊंगा कि वैकेंसी बढ़ने पर क्या फर्क पड़ता है। देखिए, एक तो होता है वैकेंसी तब बढ़ती है जब आपका एग्जाम नहीं हुआ होता, उससे पहले का होता है, या फिर फॉर्म आपका फिल नहीं हुआ होता, लेकिन टेंडर जो होता है टेंडर से पहले का होता है, तो कहीं ना कहीं समस्या यहाँ पर बढ़ जाती है। अगर वैकेंसी बढ़ी और आपको एग्जाम भी हो गया है, तब वैकेंसी जाकर बढ़ी, कहीं ना कहीं इस बार का जो सिलेक्शन है बहुत शानदार से होगा, और इस बार वर्दी आपके हाथों में, तो बिल्कुल आपके सीने में या आपके कंधों पर सितारे जरूर होंगे। तो बिल्कुल साथियों, आप सोचोगे सर इस कांस्टेबल में सितारे कैसे लगेंगे? भाई आगे प्रमोशन होगा तो लगेंगे, लेकिन पहले तो ये कर लो। तो देखिए कैसे है साथियों, बिल्कुल आपको बताऊंगा। देखिए, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, इसमें पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं एक एक पॉइंट पे, कट ऑफ को लेकर के हर एक कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ भी देखेंगे, जोन वाइज किसकी कितनी कट ऑफ रहेगी अगर बात करें वैकेंसी को बढ़ने के बाद। क्योंकि देखिए, इसके पहले की वैकेंसीज आपने अच्छी तरीके से पता है कितनी वैकेंसीज थी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 37,000 के आसपास वैकेंसीज थी, ठीक है। और अब क्या हुआ कि इसमें सिलेक्शन कहीं नहीं 9,000 के पास वैकेंसीज हो चुकी हैं, 9,000 के पास करीब जो है ये वैकेंसीज जो है बढ़ी गई हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार का सिलेक्शन बहुत अच्छे से होने वाला है। तो ये समझ लो कि 40 प्लस अटेम्प्ट से फिर भी आपका सिलेक्शन निश्चित मान के चल सकते हैं। वो किस कैटेगरी में, वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा रीजन है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि एग्जाम कंडक्ट हुआ, मेरी बात समझना, क्योंकि आपको यहां पर पता है कि एग्जाम कंडक्ट होने के बाद समस्या कहां तक आती है, आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि स्टूडेंट्स कम होते हैं, एक तो स्टूडेंट्स कम हो गए, ऊपर से एग्जाम अब लास्ट बचा हुआ है, रिजल्ट आना है, ठीक है। तो भाई अब स्टूडेंट्स कम भी है, और कहीं ना कहीं इस बार मौका जो कट ऑफ हाई जानी थी, अगर 10 नंबर अगर अधिक जानी थी, तो वो 10 नंबर अब कम जाएगी, ध्यान रखना। अभी मैं सब दिखाता हूं, ठीक है। अब देखो टोटल वैकेंसीज देखिए 50,012, ठीक है, 50,012 दिखा रहा है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन अगर टोटल ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 50,187, ठीक है, 50,187 टोटल अगर देखें कुल कैटेगरियों की, तो यहाँ पर 50,187 वैकेंसीज हैं, ठीक है। कितनी है? 50,187। चलिए, तो मैं इन सभी चीजों पर बात कर रहा था कि आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। फाइनली यहाँ पर देखो, ये चीजें आपको साफ साफ नजर आ रही हैं कि हर एक तरीके से भाई ठीक है कितनी वैकेंसीज में है। और इन देखिए पार्ट 2 में यहाँ पर देखिए एनसीबी का, तो यहाँ पर इतनी वैकेंसीज बढ़ाई गई, तो इसको मिला के इतना बन गई, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिएगा कि भाई अब क्या होने वाला है, अपनी कैटेगरी की वैकेंसीज भी देख सकते हैं। तो फाइनली हम नेक्स्ट प्रोसेस में बात करते हैं, कट ऑफ किस पर डिपेंड करती है, नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, फायदा कैसे क्या होगा, तो पूरी बात करेंगे। देखिए
सर्वप्रथम जो फैक्टर्स है हमारे कट ऑफ को जो ट्रेंड होता है, ये कट ऑफ होती है, वो कट ऑफ किस पर डिपेंड करती है, ध्यान से सुनना। देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पर, टोटल नंबर ऑफ अपेयर कैंडिडेट्स, प्रीवियस ईयर और जो कट ऑफ होती है उसकी ट्रेंड की बात करें, एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में डिफिकल्ट होगा तो आपको जाहिर सी बात है एग्जाम डिफिकल्ट है, अटेम्प्ट्स कम होंगे तो कट ऑफ भी कम रहेगी। तो ये होता है डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है, ईजी था या फिर मॉडरेट था, कैसे था। और इस बार का जो कुछ पैटर्न था आपको पता है कि अगर प्रीवियस ईयर की अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखें तो प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसी थी 2021 में, तो ये 25,271 पोस्ट थी और फॉर्म कितने भरे गए थे, 71 लाख, तो बहुत ज़्यादा फॉर्म थे, ठीक है। और कंपटीशन कितना था, 281 स्टूडेंट्स पर सीट था। बताइए एक सीट पर 281 अभ्यर्थी जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, इतना फाइट करना था। लेकिन यहाँ पर देखो ये वैकेंसी से अभी कंपेयर हुआ रहा है, अभी 2023 की अगर हम बात करें तो 46,000 के पास करीब वैकेंसीज थी, अब 46,000 वैकेंसी 9,000 के करीब बढ़ गई हैं, ठीक है। तो देखिए 50,000 प्लस हो गई, 4,000 यहाँ पर दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें 54 लाख फॉर्म है, तो कैसे संभव हो सकता है कि इतनी ज्यादा हो, और 117 पर ही सीट कंपटीशन है इस बार का, तो इससे कम कहीं ना कहीं ये वैकेंसी के हिसाब से लग रहा है, ठीक है, क्योंकि 50,000 प्लस हो चुके हैं वैकेंसीज, अब 9,000 उसमें से अगर बाहर कर देंगे तो ये हो जाएंगे, टोटल 50,000 हो चुका है। तो ये देखो अब इस बार का पैटर्न देखो, तो इस बार का पैटर्न जो है 2021 में 100 क्वेश्चन थे, आपको अच्छी तरीके बताया, और 2020 में 80 क्वेश्चन 60 मिनट के, तो आउट ऑफ 160 में जो है कट ऑफ लगनी है, तो कट ऑफ क्या रहेगी, चलिए दिखाते हैं आपको। कट ऑफ बहुत अच्छी तरीके से हमने एनालाइज किया, आपको समझा, ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे जो है 1 लाख यानी कि 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स का जो एक नया डाटा था मैंने देखा था, उसमें जो स्कोर था वो अटेम्प्ट था वो कुछ अलग था, ठीक है, क्योंकि आंसर की के बाद स्कोर लोगों के बहुत कम आ रहे थे, जो यानी कि जो अगर जो बोल रहे थे कि हमने जो है 80 में आउट ऑफ 80 में अगर उन्होंने कहा कि हमने इतने अटेम्प्ट किए या फिर इतने अटेम्प्ट किए, तो मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं जो क्राइटेरिया है 60 में, वो जो 60 बता रहे थे ना वो भी बता दे 45 में आ जाके यहाँ अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो अभी मैं सेफ बात करूंगा, सेफ स्कोर की, सेफ अटेम्प्ट्स की बात करूंगा, बस ध्यान से सुनना। देखिए सर्वप्रथम ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन अपना ऐसे अभी तक जो भी एक्सपीरियंस रहा मैंने हमेशा मेरा अपने सही हुआ है, तो फाइनली जहां तक मेरी उम्मीद है कि ये भी सही हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी का मैंने एनालिसिस किया, इसके बाद ये कट ऑफ इस प्रकार से कुछ रहने वाली है। और ये मैं बहुत अगर आपको बता दूं कि ये काफी ज्यादा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये आप 2-3 नंबर अगर आपके कम भी है 4 नंबर, फिर भी आप सेफ अपने आप में मान सकते हो, ठीक है, ये अपने आप से मैं बढ़ के बता रहा हूँ। देखिए कितनी भी लो जाती है तो 108 से 115 के बीच रहेगी हाई या लो में, इससे ज्यादा कम हो जाएगी, लेकिन अधिक नहीं होने वाली, और ये मैं हाईएस्ट ही बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल किसी भी, ये इसलिए मैं एवरेज है क्योंकि देखिए आप किसी भी स्टेट से किसी भी जोन से बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो आप जो है इतने मार्क्स से तो आप किसी भी जोन से हो, चाहे हाईएस्ट हो चाहे वो कहीं लो जाती हो, चाहे मैं कहूँगा 70 ही जा रही हो, ठीक है, किसी भी स्टेट में, तो ये एक एवरेज कट ऑफ है कि आप कहीं के भी हो, इसके इतने मार्क्स से तो आप बिल्कुल सेफ हो, कितनी भी हाई कहीं की भी जाती है। तो देखिए यहां पर देखो 108 से 115 यूआर कैटेगरी, ओबीसी में 104 से 110, ईडब्ल्यूएस की बात करो 103 से 108, और एससी 93 टू 97, 80 की बात करूं तो एसटी में यहां पर 80 टू 90, और अदर कैंडिडेट्स वीएचएच सर्विसमैन जो भी होते हैं अपना, इन सभी चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो 60 टू 68 मार्क्स के आसपास इतने में बिलोंग करता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अगर मैं यहीं पर अगर मैं बता दूं, मेरी बात सुनना, अगर यहीं पर मैं ये कह दूं कि आप सभी के लिए तो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि भाई अगर आपके 45 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, तो बिल्कुल आप अपने आप को सही मान के चल सकते हो, बिल्कुल सेफ हो, तो बिल्कुल आपको मान के चल लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 90 यहाँ पर हो रहा है, और नॉर्मलाइजेशन में या मार्क्स अगर ये ध्यान रखिए, मैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस काफी बार कर चुका हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं नहीं कर रहा इसमें, लेकिन आपको बता देता हूँ कम से कम कितनी भी शिफ्ट अगर आपकी मॉडरेट टू हार्ड रही होगी, मैं इसी की बात नहीं कर रहा, तो कम से कम 6 से 12 नंबर तक, 14 नंबर तक किसी न किसी को मिलने वाले हैं, ध्यान में रखना। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स अगर आपने एक्यूरेसी का ध्यान रखा है एक तरीके से, और आपने जो रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं किया, क्या ठीक ठाक मार्क्स हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स के आपके जो है स्कोर है वो बढ़ने वाले हैं काफ़ी लोगों के, तो कहीं ना कहीं आप सभी का सिलेक्शन तो पक्का है। अगर मैं यूआर की बात करूं, अगर यूआर से नीचे किसी भी कैटेगरी में आप हो तो 45 आप अपने आप को बिल्कुल फाइनल से मान के चल सकते हो, अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कई स्टेट पे तो 40 प्लस अटेम्प्ट्स में भी हो रहे हैं,
ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, और ये चीज़ें मैंने एनालाइज किया तब बता रहा हूँ कि आफ्टर वैकेंसीज एनालिसिस के बाद जो मैंने चीज़ें क्लियर की हैं उसके बाद आपको बता रहा हूँ। तो बिल्कुल आपको साथियों समझ में आ जाएगा आपकी बार तो SSC पार, क्योंकि साथियों रिजल्ट कब आ रहा है देखिए आपको बता दें, रिजल्ट बहुत जल्द अनाउंसमेंट होगा। फिलहाल आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसीज बढ़ चुके हैं तो इस बार सिलेक्शन भी ज्यादा होने वाला है। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपका स्कोर कितना है, आपका जवाब 100% मिल जाएगा।